T20 मुकाबलों की श्रृंखला में जहां श्रीलंका की टीम को बीती रात में जीत मिली है 16 रनों से और श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हुई है। लेकिन अगर दूसरे मुकाबले को देखा जाए, किन तीन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों की याद आती है? अगर वो तीन खिलाड़ी होते तो शायद ये मुकाबले का रुख कुछ और हो सकता था। इस मुकाबले का नतीजा भारत के पक्ष में आके खत्म हो सकता था। तो आखिर वो कौन से तीन भारतीय खिलाड़ी हैं जो भारत की प्लेइंग 11 में शुमार नहीं थे? और अगर वो खिलाड़ी होते तो शायद इस समय श्रृंखला भारत जीत चुका होता 2-0 से। उन तीन खिलाड़ियों के बारे में करने वाले हैं हम बातचीत इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये बात किसी से छिपाए नहीं छिपी है कि साल 2023 का आगाज होते ही भारतीय टीम ने T20 क्रिकेट में युवाओं को आजमाना शुरू कर दिया है। युवा खिलाड़ियों से तैयार हुई है भारत की नई T20 की टीम। हालांकि पहला मुकाबला तो भारत ने आखिरी गेंद पर जाकर 2 रनों से जीत लिया था, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में भला वो टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी हो या फिर युवा गेंदबाजों का परफॉर्मेंस हो, भारतीय टीम के हाथ में सिर्फ निराशा लगी है। अगर देखा जाए, सबसे बड़ी कमजोरी आज के मुकाबले में जो भारतीय टीम के लिए रही है वो रही है आपकी ओपनिंग बैटिंग, जहां ईशान किशन ने सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल अपने दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक बार फिर से मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। और इसी के साथ में हमारी लिस्ट के पहले 2 खिलाड़ियों का नाम आ जाता है, यानी कि इस लिस्ट के टॉप पर रहेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। हालांकि साल 2022 रोहित शर्मा का T20 क्रिकेट में एक भुला देने वाला साल रहा, जिस पूरे साल में रोहित शर्मा ने T20 में सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया। इसी के साथ में अपने साथी सलामी बल्लेबाज KL राहुल के साथ पूरे एशिया कप या वर्ल्ड कप दोनों में ही भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलवाने में पूरी तरह से विफल रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा ने इससे पहले श्रीलंका के सामने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। भला वो रोहित शर्मा का सर्वाधिक स्कोर हो 264 रनों का, या फिर रोहित शर्मा का T20 अंतरराष्ट्रीय का शतक जो आया था इसी श्रीलंका की टीम के सामने। अगर रोहित शर्मा भारत के लिए इस दौरे पर मौजूद होते तो शायद रोहित शर्मा की T20 क्रिकेट में कमबैक की चाबी बन सकती थी ये सीरीज और भारत शायद दूसरा मुकाबला जीत सकता था। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम जुड़ जाता है भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी, यानी कि विराट कोहली का। साल 2022 तक हालांकि विराट कोहली का शतक आए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 दिन से ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन हम सभी को याद आता है एशिया कप का वो अफगानिस्तान का मैच, जहां विराट कोहली के बल्ले से शतक आया और उसके बाद विराट कोहली ने खुद अपने हाथों से लिखी T20 क्रिकेट में उनकी वापसी की दास्तान। उसके बावजूद भी विराट कोहली को T20 टीम से ड्रॉप करना कहीं ना कहीं भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में ज्यादा भारी पड़ा, जब नंबर 3 पर डेब्यू करवाया गया राहुल त्रिपाठी का। हालांकि त्रिपाठी ने आते ही अपनी पहली गेंद पर चौका जरूर जड़ दिया, लेकिन इस विशाल रन चेस में जहां भारत को 207 रन बनाने थे, वहां मिडिल ऑर्डर में हमें एक्सपीरियंस की कमी नजर आई। अगर विराट कोहली वहां होते तो एक एंकर रोल प्ले किया जा सकता था, जिसके चलते शायद भारतीय टीम के लिए रिजल्ट्स कुछ अच्छे हो सकते थे। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम जुड़ जाता है उस खिलाड़ी का जिसने IPL के अंदर तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। पहला T20 मुकाबला खेले जरूर थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरे T20 मुकाबले में नी इंजरी के चलते इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं संजू सैमसन की। अगर संजू सैमसन यहां मौजूद होते तो भारत को अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में शायद ही प्लेइंग 11 के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत होती। संजू सैमसन की नी की इंजरी उन्हें इस मुकाबले से बाहर जरूर कर गई, लेकिन भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर के अंदर एक्सपीरियंस की कमी छोड़ गई, जिसके चलते राहुल त्रिपाठी को डेब्यू करना पड़ा। और अपने डेब्यू मुकाबले में त्रिपाठी कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, शायद जिस दर्जे की उम्मीद की गई थी राहुल त्रिपाठी से। तो कुल मिलाके ये वो 3 नाम है, अगर इस प्लेइंग 11 में होते शुमार तो भारत के पक्ष में शायद हो सकते थे रिजल्ट्स। इसमें नाम आ जाता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और संजू सैमसन का। इन तीनों के अलावा क्या कोई और खिलाड़ी है आपके हिसाब से कि अगर वो इस प्लेइंग 11 में होता तो नतीजे हो सकते थे भारत के पक्ष में? इसमें नाम हो सकता है रविंद्र जाडेजा का, इसमें नाम हो सकता है जसप्रीत बुमराह का। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? बताइए हमें कमेंट सेक्शंस में। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।